दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। घर बनाने का सपना अगर इंसान इस जीवन में पूरा कर ले तो ये सबसे बड़ा सपना होता है। घर के सपने को पूरा करने के लिए हर दिन सुबह निकल के काम पे जाता है और तिल तिल कर पैसे को जोड़ता है, एक एक ईंट लेकर के घर बनाता है और कहता है कि मैंने अपने जीवन का सपना पूरा किया। लेकिन दोस्तों, अगर आपने एक एक ईंट कर घर बनाया, सपने को साकार करने के लिए दिन रात पसीना बहाया और आपको अगर पता चले कि जो घर आपने बनाया है वो घर आपका नहीं है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसी ही एक कहानी है जिसे मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा कि आखिर उस शख्स की क्या गलती होगी जिसने पूरा जीवन लगा करके इस घर को बनाने में पसीना बहाया होगा। किन सपनों को लेकर के लोग आते हैं, कैसे उनके साथ धोखा होता है, इसी धोखे की एक बड़ी कहानी है। और ये कहानी इसलिए आपके सामने रखी जा रही है, कहीं आप भी ऐसी ही किसी साजिश के शिकार तो नहीं है, कहीं आपका घर भी कल पराया तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपके साथ भी एक बड़ा धोखा तो नहीं हो जाएगा। कहानी मैं बताऊं उससे पहले मैं परिचय करा देता हूं एक ऐसे शख्स का जिन्होंने अपना घर बनाया और आज घर उनका नहीं रहा। क्या हुआ उनके साथ, ये सारी कहानी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य विहार पार्ट 2 सेक्टर 91 ग्यासी कोठी के आसपास के इलाके से मेरे साथ एक शख्स आते हैं जिनका नाम है विजय कुमार जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार सर। ये है विजय कुमार जी जो मेरे साथ आप देख रहे हैं। इनकी क्या कहानी है ये मैं सुनाऊं, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो घर इन्होंने खरीदा था वो ये पेपर है, उस घर के रजिस्ट्री है और ये रजिस्ट्री भी बिल्कुल सही है जो मेरे पीछे आप ये देख भी पा रहे होंगे। अगर एक एक पन्ना पलट के मैं आपको दिखाऊं तो इसमें लिखा हुआ है कि जो ज़मीन मैं आपको दे रहा हूं ये सब किसी भी विवाद से विवाद रहित है। ये ज़मीन आपकी रहेगी क्योंकि मैंने होशो हवास में इस ज़मीन को आपको बेच दिया है और इस ज़मीन के पैसे आपसे ले लिए। और ये कहना था ग्यासी शर्मा जी का, उन ग्यासी लाल जी का जिन्हें ग्यासी कोठी के नाम से जाना जाता है। जब आपका कोई रिश्तेदार इस इलाके में आपके घर आना चाहता है तो आप उसे एड्रेस बता देते हैं कि जब आप बदरपुर बॉर्डर से बैठें, जब दिल्ली से हरियाणा में आएँ तो ऑटो पकड़ने से पहले ग्यासी जी का नाम बताएं, वो आपको हमारे घर के आसपास के इलाके में लेके आ जाएगा। मैं उसी कोठी की बात कर रहा हूं जो आज से नहीं पिछले 22 सालों से मशहूर है इस बात के लिए कि आपको इलाके की पहचान करा देती है। उसी के मालिक ग्यासी लाल शर्मा ने प्लॉटिंग की, ज़मीन बेची और उस ज़मीन को बेच करके उसकी रजिस्ट्री विजय जी के नाम की। लेकिन इनको नहीं पता था कि जो ज़मीन इनको मिली वो ज़मीन नगर निगम की हो सकती है, क्योंकि इनके जो पेपर में लिखा है वो किला नंबर 14 लिखा है, लेकिन इनको जो प्लॉट दिया गया बताया ऐसा जाता है कि वो किला नंबर 15 की इनको जगह दे दी जो नगर निगम की जगह है। अब ये अलग सवाल है कि शिकायतें हुई हैं, मामला कोर्ट में भी है। हो सकता है कि जो सैटेलाइट से नाप होती है वो नाप गलत हो सकती है, या बेचने वाले की मानसिकता गलत हो सकती है, या नगर निगम की लापरवाही हो सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज हम ये समझेंगे कि विजय की गलती क्या है। क्या उन्होंने जो पैसे दिए उसके ऊपर गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं थे? क्या उन्होंने जो ईंट लगाई वो उनकी जगह नहीं थी? क्या वो भूमाफिया थे? इसका सारा का सारा दोष जो विजय के ऊपर डाल दिया गया, हम उस कहानी को समझें उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए 2011 में इस इलाके की हालात क्या थी। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसमें जो बड़ा सा फार्म आपको दिख रहा है, इसमें ये ग्यासी कोठी है और इसी के बराबर से ये जो बसी हुई कॉलोनी आप इधर देख पा रहे हैं, इसी कॉलोनी में विजय जी का घर है। यही वो इलाका है जो बताया जाता है कि एमसीएफ की जगह पे बसा हुआ है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब ये जगह 2011 में बस चुकी थी, जब ये 2011 में भी ये गलियां बन चुकी थी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और उसी में आकर के विजय प्लॉट खरीदते हैं, तो ये कैसे माना जाए कि ये नगर निगम की जगह थी? अगर 2011 में नगर निगम की जमीन के ऊपर कॉलोनी बस रही थी तो नगर निगम के वो अधिकारी कहाँ थे?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद जब कॉलोनी बसने लगी, बढ़ने लगी, और अगर आज 2022 के इस फोटो को आप देखेंगे जो खचाखच ये भर चुकी है, इसके अंदर सीवर है, इसके अंदर लाइनें डाली जा रही हैं, तो नगर निगम के कर्मचारी उस सीवर की लाइन को क्यों डाल रहे थे जब उनको ये पता थी कि ये जमीन नगर निगम की है। विजय जी गलत हो सकते हैं, विजय जी की भूल हो सकती है, क्योंकि जमीन के ऊपर कीला नंबर नहीं लिखा होता है, इस पेपर के अंदर कीला नंबर लिखा होता है। रजिस्ट्री अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि 14 नंबर जो कीला नंबर है वो वाकई ग्यासीलाल के नाम था और उन्होंने उसको बेचा और उसी पर रजिस्ट्री कराई। सवाल सबसे बड़ा ये हुआ कि इनका मकान 15 में कैसे चला गया। अगर ये जमीन नगर निगम की थी तो वहाँ रोड क्यों बनाया गया? अगर ये जगह नगर निगम की थी तो वहाँ सीवरेज की लाइन क्यों बिछाई गई? क्या सीवरेज का लाइन बिछाने के लिए जब नक्शा बनाया जा रहा था तब नगर निगम के ही अधिकारियों को ये नहीं पता था कि ये जगह पार्क की है? अगर 20 साल के बाद या 15 साल 10 साल के बाद कोई आपसे आके कहे कि जो तिल तिल कर आपने पैसा जोड़ करके ईंट के ऊपर ईंट जोड़ करके पसीना बहा करके जो आपने घर बनाया है ये घर आपका नहीं है, ये नगर निगम की जमीन पर है, इस पर बिल्डोजर चला दिया जाएगा, तो यकीन मानिए कि आपकी रात की नींदें हराम हो सकती हैं। उसी सारे सवालों को लेकर कुछ जानने की कोशिश करेंगे विजय जी से। विजय जी मेरे साथ बैठे ही। विजय जी सारी कहानी मैंने लगभग आपको बताई, लोगों को, दर्शकों को बताई भी है जी। समझने की कोशिश ये करूंगा कि आप करते क्या हैं सबसे पहले और कैसे आप यहाँ आए। हम इससे पहले दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहने के बाद में हमारा दोस्ती यारी जो थी वहीं उनका घर था, यहाँ जो दोस्त यार थे तो उन्हीं के मार्फत से मैं यहाँ आया था। तो उन्होंने जो है उनकी ज़मीन थी, उन्होंने बोला भैया मैं बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा बेच रहे हो तो कैसे भाई, कैसे कैसे क्या सिस्टम है, कौन बेच, इसका किसने काटा इस प्लॉट को जो है? तो उन्होंने ग्यासीलाल शर्मा के, कैलाश शर्मा के नाम लिया, संजय शर्मा के नाम लिया, जो उनका लड़का है और इनका भाई है और ये ग्यासीलाल जी है, ये ऑफिस है उनका, इस नाम से इन्होंने प्लॉट मेरे को काट के दिया, मेरी मजबूरी है मैं बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई बेच रहे हो तो एक बार मेरी मिलवा दो और कैसे कैसे क्या होता है। तो बोला ठीक है भाई जब मैं मिलवा देता हूँ। उन्होंने मेरे को मिलवाया, मेरी बातचीत किया, कैलाश शर्मा ने आकर के दिखाया। दिखाने के बाद में पैसे वैसे की सारी बात हुई उनकी ऑफिस पे जाने के बाद में। उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड किया, मैंने पार्टी को जिससे मैंने दोस्त से जो देना था उससे मैंने ज़मीन ले लिया। ज़मीन लेने के बाद में उन्होंने मेरी पर्ची ट्रांसफर करा दी। पर्ची पे जो है कैलाश शर्मा ने पर्ची जो है ट्रांसफर कर लिया। जो हमारे दोस्त के जो मदर थी उनकी आईडी ले लिया, उनकी साइन करा लिया, मेरे उसका पर्ची पर से नाम काट दिया, मेरी पर्ची पर नाम चढ़ा दिया है उन्होंने जो बनता है। 2011 में जब आप आए, पहले पर्चियों पे ही काटते हैं डीलर, पहले पर्ची देते हैं, फिर बाद में रजिस्ट्रियां होती हैं, ये कोई इशू नहीं है। जब 2011 में आप अपने प्लॉट पर आए, जिस प्लॉट पर आपने कॉलोनी बसा हुआ था उस समय कॉलोनी बसा हुआ था, रोड बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्क की जगह थी और उसमें आपको जगह देके ऐसा नहीं था, वो बहुत पहले से कॉलोनी बसा हुआ था। मैं तो बाद में आया हूँ, 2011 में आया हूँ, उससे पहले पब्लिक वहाँ बसी हुई थी, सारी जगह घर बना हुआ था, लाइटें थी, सारी सुविधा। आपने जो अपना प्लॉट खरीदा वो प्लॉट एक गली के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर खरीदा जहां मकान बने हुए थे। हाँ, हम बने हुए में ही जाकर के मैं घुस करके जो है उनकी खाली प्लॉट एक पड़ी हुई थी, मैं उनसे फिर पर्चे किया हूँ, थर्ड पार्टी से पर्चे किया था मैंने उस टाइम पे जो है। मगर उन्होंने जो लिया था कैलाश लाल जी से लिया था तो मेरी पर्ची ट्रांसफर करा दिया। मैं जितने बार हमने रजिस्ट्री का जिक्र किया 2011 में जिसमें लिया था पर्ची पे, तो मेरी पर्ची पे उनका नाम काट के मेरा नाम चढ़ा दिया। तो 2011 से मैं वेट कर करके मैं परेशान था। जब कभी मिलते थे तो ग्यासीलाल जी मिलते नहीं थे। ग्यासीलाल कभी इलेक्शन में बिजी है, कभी हरियाणा के कह रहा है रजिस्ट्री बंद है, कभी कहते भाई साहब अभी होली आ गई है, तो कभी दिवाली आ गई है, मतलब कोई ना कोई बहाना करके मेरे को टाल देते थे। जो भी है रजिस्ट्री 2011 में ना होकर रजिस्ट्री बाद में हुई। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति प्लॉट लेने के लिए आता है तो क्या क्या देखेगा। उस समय कॉलोनी बसी हुई है, रोडें बनी हुई हैं, और जब प्लॉट के पास जाते उस प्लॉट के ऊपर कोई विवाद नहीं है। जब इन्होंने प्लॉट लिया उस समय कोई विवाद आपके सामने किसी मालिक का कोई कहीं से कहीं दूर दूर तक नहीं था। आपने बनाया, कोई नहीं आया, कहीं से कहीं। आप लगातार 10 साल से वहां रह रहे हैं, कोई नहीं आया जी। उससे पहले भी लोग रह रहे थे, करीब 20 साल 22 साल से लोग वहां रहे, काफी समय से रह रहे हैं, पूरी कॉलोनी बसा हुआ था। उसी देख करके मेरे को विश्वास पर मैंने ले लिया, जब भैया यहाँ बहुत सारी पब्लिक आबादी है, आबादी देख करके आदमी वहाँ घुस गया। जब इतने साल से लोग रह रहे हैं तो सब ठीक ही ठाक आदमी दिखा मेरे को वहाँ एक खाली प्लॉट दिख गया। तो मेरी आपसदारी में बात हुई, हमारी डील तय करवा दिया गया। तो 2017 में मेरी रजिस्ट्री ग्यासीलाल शर्मा ने किया है, जिसमें मैंने शर्मा से भी कितने बार बोला भैया तू मेरी रजिस्ट्री करवा दे। कैलाश शर्मा से भी बोला तो वो अपनी बहाना मार रहा है, तो भाई साहब कहीं भागे नहीं जा रहा, मेरा कोठी यही सामने है। लेकिन रजिस्ट्री तो हुआ ना, रजिस्ट्री तो हो ही गया। रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री का तो कोई इशू है नहीं। अब इशू ये, आपको कब पता चला पहली बार कि आप नगर निगम की जमीन पे बैठे हैं
और आप तो ये घर ही आपका गलत जगह पे है, ये कैसे पता चला और कब पता चला? हमें 2021 में पता चला, घरे घरे सबके नोटिस चिपका गया 2021 में। 2021 में हाँ। आपके यहाँ नोटिस देने के लिए नगर निगम, जिसमें मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। 2011 में जब आपने लिया, जब कोई बात नहीं थी, 2015 में कोई बात नहीं थी, जब आप घर में बना रहे थे तभी भी कोई बात नहीं थी। 10 साल के बाद कोई आता और आपके दरवाजे पर पर्ची लगाता है कि ये नगर निगम की, नगर निगम का जी। उसके बाद में जो है सारी पब्लिक में जब ये चीज़ों को खबर गया, मैं तो वहाँ रहता भी नहीं हूँ, वहाँ तो किराए पे दे रखा हूँ। और 2021 में जब इतने साल से मैं रह रहा हूँ, बनाने में भी समय लगा, हर चीज़ में समय लगता है। हमने लेने के बाद में ये जो रजिस्ट्री भी मैंने 2017 में कराई है, कहाँ 11 कहाँ 17 21 में नोटिस आ रहा है, 2021 में नोटिस आ रहा है। ये तीनों में कितना फर्क है। कितने घरों को नोटिस दिया गया आपके? टोटल 14 लोगों को घर के नोटिस दिया हुआ। टोटल 14 लोगों को नोटिस दिया, 14 लोगों को बताया कि ये जमीन जो है नगर निगम का सेक्टर 91। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है? उसके बाद में हमने कार्रवाई किया। हम आनंद फानन में कभी उनके पास भाग रहे हैं, कभी किसी के पास भाग रहे हैं, कभी किसी के पास भाग रहे हैं। लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, अफरा तफरी में लोग लगे हुए हैं आपस में, मतलब कि कुछ सोच नहीं पा रहा आदमी जो है ना। ऐसे जब किसी के ऊपर जब बातें आती है ना तो आदमी नहीं सोच पाता है, नहीं दिमाग लगा पाता है। अब कभी वकील के पास जा रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी थाने जा रहे हैं, कभी नेताओं के पास जा रहे हैं, कभी विधायक के पास जा रहे हैं। मतलब हर तरह से आदमी धक्के खाने के उस टाइम पे तैयार था, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं किसी तरीके से हुआ। फिर हमने सहयोग लिया है, पुलिस के मार्फत से जो है सहयोग लिया है। कमिश्नर साहब के, एसीपी, डीसीपी साहब का, कमिश्नर साहब का, सबके सहयोग मेरे साथ में बहुत बढ़िया रहा है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और ये सब करने के बाद में ईडी भी जो उनका कोई होता, सरकारी वकील होता, उनका भी सबके सहयोग मेरे साथ में बहुत बढ़िया रहा। मैं थोड़ा सा थाने के जो है ना सिस्टम जो है ना। फिर अभी इसके बाद हुआ क्या? मतलब आपने कंप्लेंट दर्ज कराई? मैंने मुकदमा दर्ज करा दी है। मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज किसके ऊपर हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ है संजय शर्मा पे, कैलाश शर्मा पे और माया शर्मा पे। तो संजय शर्मा कहाँ से आए? संजय शर्मा पे का नाम क्यों आता है? संजय शर्मा जी बातचीत तो कर ही रहा है सब चीजों से। मतलब ग्यासी लाल शर्मा जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। उनके बेटे हैं संजय शर्मा, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी। और क्योंकि विदित हो कि ग्यासी लाल शर्मा जी स्वर्गवासी हो गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बेचने वाले वो थे, रजिस्ट्री कराने वाले वो थे। उसके बाद इन्होंने उनके बेटे जो संजय शर्मा है उनके ऊपर FIR इन्होंने दर्ज कराई है। FIR की कॉपी भी मेरे पास है, जो पीछे आप देखेंगे। और उनके साथ जो कैलाश थे, जो उनकी पर्ची काटा करते थे, बेचा करते थे, अभी भी काट रहे हैं, चाचा हैं जो अभी भी काट रहे हैं, उनके नाम इन्होंने अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि दोषी कहीं ना कहीं इसमें ग्यासीलाल शर्मा ही नजर आते हैं। संजय शर्मा उनके पुत्र हैं, वो जवाब देंगे, कोर्ट में मामला है, वो एक अलग विषय है। विषय ये नहीं है कि फ्रॉड कैसे हुआ नहीं हुआ, ये कोर्ट का मामला है। कौन दोषी होगा, इनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब विषय कोर्ट का है, न्याय का है और न्याय प्रक्रिया है। सवाल मेरा जो ये है वीडियो बनाने का और आपको ये पूरा का पूरा जो वाकया है, ये मामला है, आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि आप कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं बैठे कि कल आपका घर भी कहीं कोई नगर निगम की जगह होगी या किसी और की जगह होगी। ये चेक कीजिए कि जो रजिस्ट्री में किला नंबर लिखा जाता है, क्या आप उसी किले नंबर पर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किला नंबर लिख के रजिस्ट्री करके कोई और दिया, पेपर कोई और दिया और आपको अलग जगह पर बिठा दिया। और ये बातें अमूमन देखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि विजय जी का क्या दोष है? सवाल यह है कि आखिर इसमें दोषी कौन है? अगर इसमें एक नज़र से आप परखने और जांचने की कोशिश करेंगे तो इसमें वो दोषी हैं जिनका नाम दोष में लिया ही नहीं जाता है, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, जो खुद कार्रवाई करने के अधिकारी हैं, वही सबसे बड़े दोषी हैं। क्योंकि जब नगर निगम की जगह के ऊपर कॉलोनी कट रही थी तभी उनको आके उसे रोकना चाहिए था, तोड़ना चाहिए था। उसकी सजा आज एक व्यक्ति क्यों भुगते जिसने पूरे जीवन में अपने घर को बनाने के लिए पूरा खून पसीना बहाया हो। सवाल सबसे बड़ा यह है कि और भी ऐसी कितनी कार्रवाइयां फरीदाबाद में हुई हैं, और भी न जाने कितने घरों को उजाड़ा और तोड़ा गया है जो निर्दोष थे, जिन्होंने खून पसीने की अपनी कमाई से अपना घर बसाया था। भले ही झुग्गी झोंपड़ियों के ऊपर कार्रवाई होती है, मैं कभी उनका समर्थन नहीं करता, मैं हमेशा सरकारी जमीन पर बसी झुग्गी झोंपड़ियों के खिलाफ रहता हूं, लेकिन प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं दोषी होता है। लेकिन ये मामला झुग्गी झोंपड़ी के बसाने का नहीं है, ये मामला है सीधा सीधा एक व्यक्ति के साथ धोखे का। अब उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पीड़ित व्यक्ति का क्या होगा ये हमारा सवाल सबसे बड़ा है आपसे, आपके जनप्रतिनिधियों से, आपके अधिकारियों से, आपके रहनुमाओं से, कि आखिर
इस सज़ा का भुगतान कौन करेगा, इस दोष की सज़ा कौन भुगतेगा। तो ये थे मेरे साथ विजय जी। विजय जी, कुछ और आपको कहना है? मेरा ये कहना है सर, हम लोग तो गांव से आते हैं, 1000-1200 किलोमीटर आए हैं, पब्लिक बसी हुई है। ग्यासीलाल शर्मा जी जो है, जो प्लॉट काटे थे, ये इतने समझदार थे, इनको नहीं पता था हम कहाँ पब्लिक को बैठा रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इनको नहीं पता था। ये तो यहीं के लोकल रहने वाले हैं, सब इनको जानकारी है। तो हम तो इनको कहेंगे जी भू माफिया है लोग सारे के सारे। आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्यासीलाल इसके दोषी हैं, उनको पता था? 100% दोषी है सर, इसमें कौन नहीं कहेगा दोषी नहीं है, पूरे दुनिया कहेगी दोषी है। इसमें पहले भी इन लोगों ने जेल काट के आए हैं इस सब कामों के चक्कर में। पहले भी कैलाश शर्मा ने जेल काट के आए हैं, ग्यासीलाल शर्मा ने भी जेल काटे हुए हैं। तो ये तो भू माफिया वाला मेरे को तो बाद में पता चला भैया लोग जेल भी काटे हैं। तो जब पर्सनल आपने, जब आपको पता चला कि ये जमीन नगर निगम की जमीन पे आप बैठे हैं, हाँ। आप इनके घर गए, इनसे आपकी बात हुई? बात, हाँ, इनके घर पे गए, संजय जी से मेरी बात हुई, पर्सनली भी 2 बार मेरी मुलाकात हुई, बात भी हुई उनसे। मैंने कहा भाई साहब इस तरह के मैटर है। तो शुरू में तो पब्लिक को उन्होंने बहुत बहलाया फुसलाया, 2000 के हिसाब को अपना सिस्टम रखा, जो भैया सारे को पैसे दो, मैं केस लड़ूंगा। अरे भैया तुम्हारे से जमीन खरीदा, उल्टा तुम्हारे को पैसा दिया हुआ 2000 तुम्हें हम सब आदमी क्यों दे जो तुम्हारे को केस लड़ने के लिए, किस बात के तुम पैसे मांगे? मतलब इनका कहना ये था कि मेरे को केस लड़ने के पैसे भी आप इकट्ठे करके दो। तो आनल फानल में एक दिन जो है खबर चली, थोड़ा सा किसी चैनल पे चलाई थ्रू जो है, तो उसमें थोड़ा सा इनको जागरूक हुआ। तो फिर हमारे को कह रहे यार तुम नेतागिरी मत करो, हमारे को तुम पेपर सब रजिस्ट्री के ला करके दो, हम अभी कोर्ट में चल के स्टे ले रहे हैं, जिसमें हमारा वकील पहले से स्टे लेके चल रहा है, स्टे चल रहा है कोर्ट के थ्रू जो है। हमारा तो अभी मुकदमा दर्ज हुआ है थाने से, मगर पहले जो कुछ लोगों ने, जो 8 लोगों ने जो है, उन्होंने पहले से अपना जो है कर रखा कोर्ट के थ्रू जो है, उनका जो है स्टे चल रहा है। हमें संजय शर्मा के पास हमेशा कैलाश शर्मा भेजते थे, उनके पास गए तो भाई साहब अभी इलेक्शन में मैं बिजी हूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता, जो आपको करना है करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो करना है आपको करो। सीधा चैलेंज मार रहे हैं, जो करना है करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भाई साहब हम तो सब जगह से थक गए, परेशान हो गए, जब कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही तब हम आप लोगों का सहारा ले रहे हैं, आप लोगों का सहायता ले रहे हैं, जो पब्लिक की चीज़ों को देखे, पब्लिक की चीज़ों को समझे, जो कितना चीट फ्रॉड कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा नाम कमाया है, इतना सारा नाम बर्बाद करके इन लोगों ने रखे हुए हैं। मैं जरूरत से ज़्यादा आदमी अब कैसे, किस पे विश्वास करे, किस पे भरोसा करे? आदमी विश्वास पे भरोसा पे दुनिया चल रही है, मगर ये तो विश्वास के लायक ही नहीं रहा, भरोसे के लायक नहीं रहा। कोठी बना रखा है, इनका लड़का है भैया, उनको पता जो मेरा फादर ने कर रखा, फादर का उनका फोटो भी लगा हुआ आप दिखा रहे हैं, मोटेशन भी चढ़ा हुआ है इसमें, जिसमें ऐसा नहीं है जो कोई हमारे पेपर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पूरे। हाँ, और जिसमें मुकदमा दर्ज जो कराई है उसमें भी सारी जिक्र डाले हुए हैं, एक बार आप चाहें तो आप दिखा सकते हैं चैनल पे अपनी जो है, उसमें सारे लोगों के नाम दर्ज है। उसमें हमने थर्ड पार्टी से जो जिक्र किया तो वो भी हमने उसमें जिक्र डाला हुआ है। एक बार कोई और भी बंदे थे, उसका नाम भूला हुआ हूँ, कोई मीठापुर से बुलाया था, 3-4 बदमाश भी एक बार बुला लिया था, एक बार और किसी को बुला लिया था। जितने भी भू माफिया होते हैं बदमाशों के थ्रू ही चलता है इनका काम जो है, अकेला नहीं चलाते हैं। तो उसमें तो परेशानी वाली बात है। अब इन लोग बड़े आदमी हैं, इनसे कौन आदमी करेगा बार बार बात, ये लोग बात करने के राजी नहीं होते, फ़ोन उठाने के राजी नहीं, बात करने के राजी नहीं। तो हम लोग तो आप ही के थ्रू गुहार लगा रहे हैं, तो सर इसमें कहाँ क्या होगा, आपके सहारा ले रहा हूँ, तो सर इसमें कुछ हो जाए, जो दुनिया देखे, पब्लिक देखे, जनता देखे, जो भी देखे, गवर्नमेंट आदमी कोई भी देखे, इस पर कुछ ना कुछ फैसला सर हमारे तरफ से। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा इसमें? अब सर मैं तो इस चीज़ों का मैं इतना नहीं जानकारी है, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा तो दिल कह रहा है जो इस पर न्याय मिलना चाहिए। मगर ये तो कोर्ट की मामला है, ये तो प्रशासन की मामला है। अब इसमें हम अपनी जो कार्रवाई करवाना था वो मैंने करवा दिया हूँ। अब ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में, कोर्ट साहब के हाथ में, प्रशासन के हाथ में। जो इसमें क्या हो सकता है नहीं हो सकता, ये तो विषय बात की बात है, इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते। चलिए, एफआईआर दर्ज हो गई है, देखना ये होगा कि एफआईआर के बाद क्या अब विजय को न्याय मिल पाएगा। मामला कोर्ट में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की कोर्ट में भी ये मामला जाना चाहिए और ये बात जानी चाहिए कि कहीं आपके साथ भी ऐसा धोखा तो नहीं हो। ऐसा हो रहा 487 नंबर हमारा मुकदमा नंबर, कोई अगर देखना चाह रहे हैं फाइल खोल के तो 487 नंबर मेरा मुकदमा नंबर है। इसमें ऑनलाइन कहीं से भी आदमी जो देखना चाहे, समझना चाहे, समझ लेंगे जो हम जनमन बात है या गलत बात है। ये थाने प्रशासन ने इस मुकदमा को दर्ज किया, एसीपी डीसीपी कमिश्नर साहब के कहने के हिसाब से हुआ दर्ज। ऐसे नहीं है जो ये मुकदमा दर्ज इतनी आसानी से कोई हो जाएगा, इतनी आसानी से होता भी नहीं है। संजय शर्मा से संपर्क करने की कोशिश किया पुलिस ने भी, मगर उसकी भी जवाब नहीं दिया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं पुलिस से। कभी आज तक थाने में जाने की जरूरत नहीं समझा उसने, थाने में कभी गया नहीं। बयान भी दिया है तो फोन के जरिए दिया है, फोन पे दिया है बयान, जो भी बयान दिया है कैलाश शर्मा ने, संजय शर्मा ने। मुकदमा इस पर 3 धारा लगा है, इस धारे में इन पे बेल नहीं मिलना चाहिए था इनको, मगर फिर भी बेल पता नहीं कैसे, किस कारण से इन लोगों को दे दिया जा रहा है, किस कारण से मिल जा रहा है। बेल मिला है शायद इसमें, इस तो कोर्ट की है। तो वही कह रहा हूँ सर, हमें नहीं पता, ये सब कोर्ट जो भी देख रहे हैं ठीक डिसीजन जो भी है, जो भी हमारे हक में देंगे, जो भी डिसीजन देंगे हमारे
पक्ष में हम उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो स्थिति यही है कि एफआईआर हो गई है, अब इसमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। दस्तावेज सही है, ज़मीन सही है, मकान बना है, लेकिन नगर निगम की ज़मीन पे बना है। अब इसको कौन कैसे साबित करेगा? नगर निगम इस ज़मीन को छोड़ेगा, संजय शर्मा इसको खर्चा देंगे, या कोर्ट कोई निर्णय करेगा? इस पे हमारी नज़र बनी है। नहीं, संजय शर्मा तो साहब, हम आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं, ये सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।